हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और उस टॉपिक का नाम है इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, यानी भारत का मध्यकालीन इतिहास। और इसका शुरुआत अरबी मुसलमानों का भारत पे आक्रमण से होता है। पहला आक्रमण 710 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में सिंध पे हुआ। उबैदुल्लाह इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के सेनापति थे और इनके खलीफा का नाम उमैयद था। तब सिंध के राजा दाहिर सेन ने ये हमले को असफल कर दिया था। दूसरा आक्रमण बुदेल के नेतृत्व में हुआ। ये भी इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ का एक सेनापति था। इसने दूसरा रणनीति अपनाते हुए पानी के रास्ते सिंध पे हमला किया। इसको भी सिंध के राजा दाहिर सेन ने हरा दिया। इन दोनों हारों से इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बहुत तिलमिला गया। इन दोनों हारों का बदला लेने के लिए उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि उनका दामाद भी था, उसको सिंध को कब्जाने का जिम्मेदारी दिया। एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस मोहम्मद बिन कासिम के इर्द गिर्द ही रहता है। मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी हमें दो किताबों से मिलती हैं। पहली किताब का नाम है चचनामा, जिसको अली अहमद द्वारा लिखी गई थी। चचनामा को हम फतेहनामा के नाम से भी जानते हैं। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी। अगर आप ये किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इन लिंक्स को क्लिक करें, जिससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा इनको पढ़ने के लिए। चचनामा का अनुवाद फारसी भाषा में भी हुआ है और ये अनुवाद अबू बकर अली कुफी द्वारा किया गया है। दूसरी किताब का नाम है फुतुल अल-बल्दान, जिसके रचयिता का नाम बिलादुरी है। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी को सऊदी अरब के ताइफ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम कासिम बिन यूसुफ था, जो बनु थाकिफ जनजाति के सदस्य थे। मोहम्मद बिन कासिम का बचपन उनके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ के यहाँ गुजरा, जो कि इराक के गवर्नर थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी जुबैदा का शादी अपने ही भतीजे मोहम्मद बिन कासिम से करवा दिया और अपने फौज का सेनापति भी बना दिया। हज्जाज बिन यूसुफ अपनी दोनों हारों से सबक लेते हुए इस बार मोहम्मद बिन कासिम के साथ एक बड़ी सेना भेजी, जिसमें 15,000 कुशल सीरियाई तथा इराकी सैनिक थे। 712 ईस्वी में सिंध पे हमले से पहले कासिम ने पहले देवल नामक स्थान को जीता और वहां पर भीषण मारकाट की और वहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर को तोड़ दिया। देवल में भीषण तबाही मचाने के बाद 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कर दिया, जहां पर इसका मुकाबला सिंध के राजा दाहिर सेन के साथ रावर नामक स्थान पर हुआ। दोनों ओर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा दाहिर सेन की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को मारने के बाद उनकी पत्नी रानीबाई को भी मरवा दिया और उनकी दोनों पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी को अगवा कर खलीफा के समक्ष भेज दिया। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया। 715 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर राज किया। खलीफा के आदेश पे मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल पे बांध के ले जाया गया। ले जाने के क्रम पे उसकी मृत्यु दम घुटने से मोसुल नामक स्थान पे हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं। फर्स्ट, भारतीय तट पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत पर अरबों द्वारा सबसे पहले आक्रमण के अधीन आया? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी थाने, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी पोरबंदर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ठाणे। सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान सिंध में कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था। वे किसके अधिकार से हिंदू धर्म में वापस आ गए थे? ऑप्शन ए देवाला समृति, ऑप्शन बी नारद समृति, ऑप्शन सी विष्णु समृति, डी याज्ञवल्क्य समृति। सही जवाब ऑप्शन ए देवाला समृति। थर्ड, मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे, किस खिलाफत के कमांडर थे? ऑप्शन ए रशीदुन खलीफा, ऑप्शन बी उमैयद खलीफा, ऑप्शन सी अब्बासिद खलीफा, ऑप्शन डी फातिमिद खलीफा। और सही जवाब है ऑप्शन बी उमैयद खलीफा। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के उद्धृत कारणों में से एक सिंध के बावरीज को दंडित करना था। कौन थे ये लोग? ऑप्शन ए डाकू, ऑप्शन बी समुद्री डाकू, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी व्यापारी। और सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्री डाकू। फिफ्थ, किस वर्ष मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 713 ईस्वी, ऑप्शन सी 714 ईस्वी, ऑप्शन डी 715 ईस्वी। और सही जवाब है ऑप्शन ए 712 ईस्वी।
सिक्स्थ, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए गजनी का महमूद, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। सेवेंथ, राजा दाहिर की राजधानी का नाम था? ऑप्शन ए मंसूरा, ऑप्शन बी अरोड़, ऑप्शन सी देबल, ऑप्शन डी रोरी, और सही जवाब है ऑप्शन बी अरोड़। एथ, किस खलीफा ने आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बांधकर उसके सामने लाया जाए? ऑप्शन ए रशीदुन खलीफा, ऑप्शन बी सुलेमान खलीफा, ऑप्शन सी अब्बासिद खलीफा, ऑप्शन डी फातिमिद खलीफा, और सही जवाब है ऑप्शन बी सुलेमान खलीफा। नाइन्थ, मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी जब उसने सिंध पर आक्रमण किया था? ऑप्शन अ 17 साल, ऑप्शन बी 27 साल, ऑप्शन सी 37 साल, ऑप्शन डी 47 साल, और सही जवाब है ऑप्शन ए 17 साल। 10th, मोहम्मद बिन कासिम किस जनजातीय समूह से संबंधित थे? ऑप्शन ए अनज़ा, ऑप्शन बी हर्ब, ऑप्शन सी उतायबाह, ऑप्शन डी बानु ताकीफ, और सही जवाब है ऑप्शन डी बानु ताकीफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।